हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपना टॉपिक कर रहे हैं प्रायिकता, ठीक है। और प्रायिकता का अभी तक शॉर्ट वीडियोस 2 पार्ट्स में हम लोग बना चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है और इसको हम थर्ड पार्ट में ही ख़त्म कर देंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन 16 कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर आ जाता है 17, ठीक है। 25 इसमें क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए भी होमवर्क में कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जरूर रहेगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताना है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो तभी पता चल पाता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है। और किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसके लिए हम लोग लाइव सेशन में भी अपने डाउट सेशन लाइव करेंगे और उसमें आपके डाउट्स भी ज़रूर बताएंगे। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो प्रोबेबिलिटी का 70 नंबर में क्वेश्चन में लिखा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। भाई टोटल जो बल्ब हैं वो कितने हैं? 20 हैं। अब 20 में से 4 खराब हैं तो हम कैसे लिखें उसको? इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब टोटल है 20 बल्ब, ठीक है, अब इस 20 में से 4 खराब हैं तो आपको पता लग गया है कि जो सही बल्ब हैं वो 16 हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको बता दिया है, अदरवाइज़ आपको शॉर्ट में लिख दिया है। आपको टोटल ऐसे ही लिखना है कि टोटल बल्ब हैं 20, 4 बल्ब हैं खराब और 16 बल्ब हैं उसमें सही। तो इस समूह में से एक बल्ब को यदृच्छया निकाला जाता है। 20 में से एक आपने रैंडमली उठा लिया, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो बल्ब खराब होगा। तो भाई खराब बल्ब होगा तो इसका पार्ट नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो आप खुद देखें कि आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है जो आप हमेशा लिख रहे हैं? नीचे क्या लिखा आपने कि कुल संभावित परिणाम, क्या लिखा है? ये हर बार आप लिख रहे हैं कुल संभावित परिणाम, और ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, ठीक है। कुल संभावित परिणाम जो टोटल है वो तो नीचे आएगा और ऊपर जो भी संभावना है आने की वो आएगा। और इसके पहले जो वीडियो बन चुकी है वो आप लोगों को ज़रूर देख लेना है, नहीं तो डायरेक्ट आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर करने में, ठीक है। कुल संभावित जो टोटल बॉल थी वो टोटल जो बल्ब थे यहाँ पर वो थे 20, और क्वेश्चन में पूछा था कि एक बल्ब निकाला जाता है, प्रायिकता क्या होगी कि वो खराब नहीं है। तो खराब नहीं है तो इसका मतलब वो सही है, तो सही बल्ब की प्रायिकता ऊपर आ जाएगी और इसको कट कर देंगे, ठीक है। 4 से कटता है, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 4/5 इसका राइट आंसर है। इसी का पार्ट सेकंड, मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। क्या बोला है कि जो ऊपर हमने निकाला है कि मान लो वो खराब नहीं है तो यानी वो सही बल्ब था, ठीक है। ऊपर जो निकाला गया वो बल्ब खराब नहीं था और ना ही उसको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया, मतलब उस बल्ब को निकाला है और उसको साइड में कहीं रख दिया है, ठीक है। अब उसे बल्बों के साथ यदृच्छया निकाला जाता है, ठीक है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा दोबारा से। तो क्या लिखें? देखो बच्चों 20 थे टोटल बल्ब और 20 में से 4 थे खराब और 16 थे सही। अभी क्या हुआ है इस क्वेश्चन में बता रहा है कि जो पहले हमने बल्ब निकाला, सपोज वो जो हमने एक इवेंट किया, ठीक है, तो उसमें क्या रहा कि एक जो बल्ब है वो निकाला था ना वो ख़राब नहीं था, वो सही था। तो ये तो 15 बचे थे और ये 4 बचे हैं अभी। अब आप देखें ना कि टोटल जो बल्ब हैं, अब जो हम अगला अपना इवेंट कर रहे हैं ये, ठीक है, जो ये अगला प्रैक्टिकल हम अपना देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जब हमने एक बल्ब निकाला तो 19 बल्ब में से निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टोटल तो लिखेंगे नीचे यानी 19, और जो बल्ब निकाला जब हमने 19 में से, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं है। तो बल्ब खराब नहीं है तो बल्ब सही वाला होगा, तो फिर से आ जाएगा 15, तो 15/19 अब इसका राइट आंसर होगा, जबकि पहले 16/20 था, ठीक है। आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये एक स्टेटमेंट ऊपर लिख देनी है, कुल बल्ब की संख्या ऐसा, ठीक है। ये समझा दिया आप लोगों को, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है कि एक पेटी में
90 डिस्क है, 90 डिस्क हैं, उसमें क्या है 1 से लेकर 90 संख्याएं अंकित है। भाई 1 से लेकर 90 सब पे लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क को निकाला जाता है, हमेशा ऐसा ही हो रहा है, तो प्रायिकता क्या होगी कि 2 अंकों की संख्या हो। भाई 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी वहाँ पर आपको पता होगा कि 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक काउंट करो तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, कितनी होंगी 2 अंकों की संख्याएं। 1 से लेकर 9 अंक तो एक ही डिजिट वाला हो गया जिसमें एक ही अंक की संख्या होती है। उसके बाद 10 से लेकर 90 तक सब 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 81। कितनी हैं 81। तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं 81 हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, भाई पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जैसे कि 25, ठीक है 25 का पूर्ण वर्ग हो सकता है ना 5, 25 को अंडर रूट उसको निकालें वर्गमूल उसका तो 5 आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं वहाँ पर, तो 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, वैसे देखो ऐसे निकाल लेना 1, ठीक है 1 का स्क्वायर करो, फिर 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करें, 6 का भी करें, 7 का भी करें, 8 का भी करें, 9 का भी, लेकिन 10 का करेंगे तो वो 100 आ जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हो जाएंगी। अब जो निकल के आएंगी 1, 4, इसका 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ये सभी क्या हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ ये वाली, ठीक है। और इनको निकालें तो इनका वर्ग करें तो ये ऊपर आ जाएगा, राइट ना। तो टोटल मिला के 9 संख्याएँ हैं। वैसे पूर्ण वर्ग संख्याएँ यहाँ कितनी है 9 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएँ जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। बाकी उसके बाद जो दूसरी संख्या जैसे 60 है, 60 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, या 45 या कोई और संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या यही थी। तो टोटल कितनी 9 संख्याएं थी, ठीक है, ये बता दिया। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, आप देखें 5 से 90 तक, 1 से लेकर 90 तक ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी, तो वो आप लोग निकाल भी सकते हो। तो 5 से डिवाइड हो जाएं ऐसी संख्याएं कितनी है, पहली संख्या 5, दूसरी है 10, फिर है 15, फिर है 20, फिर है 25, तो टोटल मिला के आप काउंट कर लो तो कितनी है टोटल मिला के 18 सॉरी कितनी है 18। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें हम, ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 18, तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकाल लेना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करना है 90 से, टोटल से कितने से डिवाइड करना है 90 से, भाई 90 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी है कि 2 अंकों की संख्याएँ बता देना, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक छोड़ने के बाद सभी हैं, नीचे कुल संख्याएँ आ जाएगा, फॉर्मूला लिख के बता देना, ये सभी का आंसर है। कटता है तो काट देंगे, राइट। कितने से कटेगा 9 से, 9 ने 81, ठीक है, 9 धाम 90, 9 एकम 9, 9 धाम 90, ठीक है, 9/10, 1/10, और इसको करें 9 दूनी 18, 9 धाई 90, राइट। तो इस तरीके से और भी कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये सभी के आंसर आ गए हैं, ठीक है। हिंट आपके लिए काफ़ी है, हिंट क्या आंसर ही पूरा हो गया, लेकिन आप लोगों को थोड़ा स्टेटमेंट जरूर देनी है, राइट। एग्जाम में स्टेटमेंट भी चेक होती है, टीचर विदाउट स्टेटमेंट के नंबर काट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19 नंबर, लॉजिक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर ये लिखा हुआ है, राइट। वैसे तो हमारे पास जो डाइस होता है 1 2 3 4 5 6 7 6 इस तरीके के डिजिट लिखे रहते हैं, यहाँ पर ये नंबर ये लिखे हुए हैं डाइस पे। आप देखें तो ए 2 बार आया हुआ है, बाकी सब 1 बार है। अभी कह रहा है इस पासे को फेंका जाता है तो प्रायिकता क्या होगी कि ए प्राप्त हो। आपको बताना है ए आने का कितना चांस है। भाई ए 2 बार आ सकता है तो 2/6, ठीक है, और डी आने का कितना चांस है तो आपको खुद बताना है कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 19 आप लोगों को आंसर में बताना है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पासे को, ठीक है, ये फिगर में दे रखा है, एक पासे को इस वाली फिगर में आयताकारी क्षेत्र है, इसमें गिराते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि पासा 1 मीटर व्यास वाली वृत्त के अंदर गिरेगा। भाई आपने एक पासा लिया, उसको फेंका, ठीक है, चांस बताओ कि वो इसी के अंदर गिरेगा, ठीक है। तो आप देखो
आपका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप लिखते हैं टोटल, ठीक है। तो टोटल एरिया निकाल लो पहले, टोटल एरिया हिंदी में लिख लेंगे कुल क्षेत्रफल, किसका, आयत का, ठीक है। आयत का कुल क्षेत्रफल लिख लेते हैं हिंदी में, आयत का कुल क्षेत्रफल। आयत का कुल क्षेत्रफल याद होगा आप लोगों को, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। तो लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर, और चौड़ाई की वैल्यू 2 मीटर। तो टोटल मिला के आ गया आंसर 6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब ये तो हो गया कुल। अब हमें जो निकालना है वो सर्कल के अंदर आना चाहिए, हमारा जो डाइस फेंकते हैं हम, तो सर्कल के अंदर आना चाहिए, तो सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे, ठीक है भाई। कुल तो ये हो गया कुल, और हमारा जो डाइस है वो इसके अंदर गिर जाए तो इसका चांस कितना है, ठीक है। तो चांस ही हम निकाल रहे हैं, तो पूरे में से ये है कितना सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का कुल क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू, रेडियस भाई, डायमीटर कितना था टोटल, 1, पूरा डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो रेडियस तो आधी हो जाएगी इसका 1/2, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2, आंसर आ जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा जो डाइस है वो सर्कल के अंदर आके के गिरे, तो हम निकाल लेंगे प्रायिकता। क्या निकालेंगे, प्रायिकता, यानी PE। फॉर्मूला क्या है, जो था, ठीक है, फॉर्मूला हमारा था, कुल तो नीचे आता, कुल संभावित, क्या लिखते हैं, कुल संभावित परिणाम, कि कुल संभावना तो पूरे की है लेकिन सर्कल में आना चाहिए, तो अनुकूल परिणाम ऊपर लिख लेंगे, अनुकूल परिणाम, कुल संभावित परिणाम, भाई संभावना तो पूरे में गिरने की है, ठीक है, परिणाम। तो कुल तो परिणाम हमारा है 6, ठीक है, कुल है 6, और सर्कल का एरिया ऊपर लिख देंगे, यानी पाई/4। भाई नीचे 1 लिख सकते हैं और उसको पलट देंगे, पाई/4, और ये आ जाएगा 1/6, मल्टीप्लाई करें 24 मीटर, ठीक है। बस हम लोगों के क्या निकालना थी, प्रायिकता। तो प्रायिकता कितना आ जाएगा, पाई/4। अगर चाहें तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, तो जो आंसर आएगा वो भी आंसर राइट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। भाई 144 में से 20 खराब हैं तो 122 अच्छे हो गए। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, सही बात है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे, राइट। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन आपको दे देता है निकाल के, ठीक है। वही है कि 144 पेन में 20 मिक्स हो रखे हैं, ख़राब हैं वो, ठीक है। आपको तो अच्छा पेन चाहिए लेकिन ख़राब नहीं खरीदेंगे। इसकी प्रायिकता क्या होगी, पहले नंबर पूछा है कि आप वह पेन खरीदेंगे, उसका चांस, भाई आप तो अच्छा पेन खरीदोगे तो अच्छा पेन खरीदने का चांस क्या है, भाई आपने लिया, आप चला के देखोगे, ठीक है। तो चांस क्या है कि आप अच्छा पेन खरीदेंगे, ठीक है ना, कि आपने या एक पेन खरीदा और वो पेन अच्छा हो, ये कह सकते हैं। आपने जो पेन खरीदा वो पेन अच्छा निकले, उसका क्या चांस है, तो आपको पता ही है, टोटल लिखे नीचे, और अच्छे जितने हैं, जो अच्छा पेन होगा तो वो लिख देंगे ऊपर, और वह पेन खरीदें आप जो ख़राब है, मान लेते हैं, ठीक है। आपने ले लिया, वो पेन ख़राब निकले, ठीक है। अगर आपने ख़राब पेन खरीदा तो ख़राब पेन टोटल लिखेंगे नीचे, ऊपर लिख देंगे ख़राब। आपको खुद करना है अभी, ठीक है, हिंट आपको दे भी दिए, बस आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 13 पेन, उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, राइट। भाई क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है, एक टेबल यहाँ पर दी है बना करके 13, ठीक है। पूरी कहानी इसमें सुनाई हुई है, क्या कि आपने ना 2 डाइस लिए और 2 डाइस को आपने थ्रो किया। तो ये 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, या तो दोनों पे 1 आ सकता है, या पहले पे 1 दूसरे पे 2, या पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 तीसरे पे 4, पहले पे 1 फिर 5, या पहले पे 2 6, कुछ भी इस तरीके से 2 डबलेट बनेंगे, कुछ भी आ सकता है, राइट ना। तो ये उदाहरण जो 13 नंबर है ना, तो ऊपर वो सारे उदाहरण बना के हम लोगों को दिया हुआ है,
उसको देख करके आपको ये बताना है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। भाई जब आपको दोनों देखो, जब आपने डाइस थ्रो किया तो एक पर आया 1, दूसरे पे आया 4, तो दोनों का सम कितना हो गया 5। तो आपको वहाँ देखना है कि जिनका सम 2 आता हो ऐसे कितने हैं, ठीक है, जिनका सम आता हो 2 तो ऐसे कितने हैं वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। जिनका सम 3 आता हो ऐसे कितने हैं, 4 आता हो, 5 आता हो, 6 आता हो, 7 आता हो, लास्ट में 12 आता हो, ऐसा चांस कितना है। तो उसमें सारे बना रखे हैं 36, ठीक है, 36 बना रखे हैं। और आप देखें तो 12 जो दोनों को जोड़े ना अगर, तो एक ही बार चांस बनता है ऐसा 6 और 6 पर कि 12 आपका आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सभी की प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है, सभी की प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है कि जैसे कि 3, ठीक है, जैसे क्या है कि 3 आपका आ जाए, सम 3 आ जाए, तो सम 3 ऐसा कितनी बार आ सकता है, या तो 1 और 2 आ जाए, ठीक है, पहले डाइस पर 1 दूसरे पे 2 आ जाए, या फिर पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, इससे ज़्यादा चांस नहीं है। तो 36 में से 2 ही चांस ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 4 सम आ जाए, कितना आ जाए 4, तो 36 तो आपका आएगा ही आएगा नीचे हर जगह पर, क्योंकि टोटल तो 36 से है। कितना है टोटल 36, तो बच्चों 36 तो नीचे आएगा ही आएगा। फिर आपको ये गिन लेना है कि 4 बार जो टोटल सम कितना आ जाए 4, तो ऐसा कितनी बार पॉसिबल है ऊपर। 5 सम कितनी बार आ सकता है ऊपर। 6 ऐसा कितनी बार चांस आ सकता है, तो वो काउंट करते रहना है। और 8 इसमें बता दिया कि 8 सम सिर्फ कितनी बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है। तो ये टेबल आप लोगों को फिल कर लेना है, ठीक है, वहाँ से। तो पहले जो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो सारणी को पूरा करें, ये तो पहला ही क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, ठीक है, एक विद्यार्थी क्या तर्क देता है कि कुल 12 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं। तो ये कह रहा है कुल 12 परिणाम है ये, ठीक है, 12 है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो सकारण उत्तर दीजिए। देखिए ऐसा है कि परिणाम जो है ना यहाँ पर, ये 11 परिणाम नहीं है, ठीक है, परिणाम 11 नहीं है, परिणाम है यहाँ पर 36। कितने परिणाम है 36। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल जो है ना सैंपल स्पेस जो बनते हैं वो टोटल तो बनते हैं 36। और इस क्वेश्चन में कितना बताया है, ये किसी पर्सन ने क्या बताया कि कुल परिणाम 11 हैं। वैसे कुल परिणाम 11 नहीं है, कुल परिणाम है 36। एक तो ये बात उसकी गलत है, ठीक है, कि स्टेटमेंट कितनी है कि कुल परिणाम 36 होंगे। कितने होंगे भाई कुल परिणाम, क्वेश्चन नंबर 22, कुल परिणाम 36 होंगे। कितने होंगे 36, 12 नहीं होंगे, 36 होंगे। और प्रत्येक की प्रायिकता 1/11, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, क्योंकि प्रायिकता सबकी ये आ रही है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रायिकता अलग अलग होगी। क्या लिखेंगे, प्रायिकता अलग अलग होगी, ठीक है। 1/11, 1/11 का मतलब है, ये तो कह रहा है हर किसी की प्रायिकता 1/11 होगी, 1/11 1/11 नहीं, और सभी की प्रायिकता भिन्न भिन्न होगी, या कह लो अलग अलग होगी, ठीक है, भिन्न भिन्न होगी। फिर क्या लिखें, अतः ये जो कथन इसका दिया हुआ है तर्क, ठीक है, अतः यह तर्क गलत है, ठीक है, गलत है। क्या है, तर्क गलत है। ये बस आपको ये देना है यहाँ पर कि कुल परिणाम 36 होंगे, ठीक है। एक बार टेबल देख लेते हैं, ऊपर दी हुई है टेबल, ठीक है, ऊपर टेबल वो दी हुई है बना के, एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 पर एक बार रोक कर देख लेते हैं, देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर है 13, देखिए ये आया एग्जाम्पल नंबर 13, बस यही ऊपर करें, ऊपर ये फिगर पर, ऊपर थोड़ा और ऊपर, ये देखिए ये डाइस हमने थ्रो किया है। अब आप देखें, ठीक है, ये डाइस हमने थ्रो किया है और ये सारा बनाना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझाने के लिए पूरा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये लिखा है यहाँ पर,
ये देखें, या तो एक एक आ सकता है, या फिर एक या दो, या एक और तीन, एक और चार, एक और पाँच, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सभी की सभी यहाँ पर लिखी हुई हैं। और टोटल कितनी है, 36 हैं। अब आप यहाँ पर ऐसे काउंट कर सकते हैं कि टोटल सम में ना 12 हो, तो 12 हो तो ऐसा केस में पहले पे 6 हो, दूसरे पे 6, बस यही चांस है, ठीक है। तो 12 हो सकता है ऐसे केस में। या फिर क्या हो संभावना, पहले पे 5 हो और दूसरे पे 6 हो, ये हो सकता है। सम कितना हो, 12 हो, या फिर पहले पे 6 हो और दूसरे पे 5 हो, तो ये भी ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर पहले पे इतना हो, ये इतना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था भाई, दोनों का सम 2 हो, एक तो सम होगा ही नहीं, दोनों डाइस थ्रो करेंगे तो कम से कम 2 सम, या फिर 3 हो, या फिर 4 सम आ रहा हो ये रहा, या फिर 5 आता हो, या 6 आता हो, ये आ रहा है 6, या फिर 7, इन सभी का 7 आ रहा है, देखो 8 आता हो ये रहा, 9 आता हो, इनका आ रहा है 9, 10 आता हो ये रहा, ये 11 है, और लास्ट में 12 है। इस तरीके से आप लोगों को सम की प्रोबेबिलिटी वहाँ लिखनी थी, वो आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, 23 नंबर देख लेते हैं। देखिए, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है भाई। 1 रुपये का कॉइन है और कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। कि प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, और जब एक सिक्के को आपने कितनी बार उछाला है, 3 बार, और जब 3 बार उछालोगे तो परिणाम आपको लिख लेना है। तो तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त आएंगे या फिर पट प्राप्त होने पर हनीफ को खेल में जीत जाएगा। ये कह रहा है कि अगर तीनों परिणाम क्या हों, सेम आ जाएं, अर्थात या तो तीनों पे क्या आ जाए, तीनों पे हेड आ जाए, या फिर तीनों पर टेल आ जाए, तो ऐसा होने पर ही वो जीतेगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता को परिकलित कीजिए। तो देखिए क्या लिखें भाई, एक डाइस को जब आपने थ्रो किया, एक सिक्के को, ठीक है, एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात हो रही है, क्या लिख लेते हैं, कुल संभावित परिणाम जो हैं, संभावित परिणाम लिख लिया है, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम हो सकते हैं क्या, जब 3 बार उछालेंगे तो या तो एच आएगा तीनों पर ऐसे, या फिर तरीका ये है लिखने का, टी 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 और टी, फिर लिख लेंगे एच टी टी एच एच टी टी एच टी, ठीक है। ये टोटल जो संभावित परिणाम है आप लिख लेना, कितने बनेंगे, 8, ठीक है। कैसे भी आप लिखें, टोटल 8 ही बनेंगे, कि तीनों पे एच होगा, या फिर 2 पे एच, 2 बार एच आ जाए, 1 बार टी, या फिर कॉइन में 1 बार हेड आ जाए, फिर टेल, अगली बार फिर है। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, कुल संभावित परिणाम 8। अब क्वेश्चन में एक आया गया है कि हनीफ कब जीतेगा, ठीक है। तो ये अनुकूल परिणाम है उसके, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है, लिख लो, जब हनीफ जीतता है, जब हनीफ, ठीक है, जब हनीफ जीत जाता है तो वो तो अनुकूल है, ठीक है। जब हनीफ जीत जाता है वो अनुकूल है। वो ऐसा 2 ही बार पॉसिबल होता है, या तो तीनों पे हेड आ जाए, या तो तीनों पर टेल आ जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, पीई, प्रायिकता, क्या निकालनी है, प्रायिकता किसकी निकालनी है, हार जाने की, हार जाने की, पूरा इस तरीके से लिखना है, हार जाने की स्टेटमेंट आप। तो नीचे तो लिखते हैं कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, और ऊपर लिखते हैं अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणाम, ऐसा। तो आप लोगों को पता है बड़ी संख्या नीचे आएगी, बड़ी यानी टोटल है 8, कितने थे 8, और ये कितने थे 2, तो 2 और ये 8 कट कर दो। नहीं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हनीफ के हार जाने की प्रायिकता पूछी थी, है ना, कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो बच्चों ये वाली जो प्रायिकता है ना, ये जीत जाने की निकाल ली हमने, क्या निकाली है, जीत जाने की।
तो जीत जाने की प्रायिकता क्या आ गई है 1/4। ठीक है, ये जीत जाने की प्रायिकता निकल गई अभी हम लोगों की, राइट। वैसे हमें हारने की निकालनी थी, तो हारने की डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप कि 6 थे, यहाँ तो वो जीत गया तो हारा कहाँ था 1 2 3 4 5 6, तो इसमें डायरेक्ट हारने की निकाल सकते हैं, या फिर एक तरीके से अब हमने जीतने की निकालनी है ना, तो हारने की ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्रायिकता। ठीक है, छोड़ो हम डायरेक्ट हारने की निकालते हैं। तो क्या निकालें, हार जाने की, ये जीत जाने की निकल गई थी और ये हम लोगों को करना नहीं था, राइट। इसके बाद निकाल लेते हैं हारने की। क्या निकालनी है, हारने की प्रोबेबिलिटी। तो हारने की प्रोबेबिलिटी में क्या करें, टोटल तो लिखेंगे 8 और हारने में कितनी बार हार सकता है 6 बार, तो काट दो इसको, तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो 3/4 उसके हारने की है। बाकी हम जीतने की भी निकाल चुके हैं यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें कि एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि, ठीक है भाई, एक पासे को जब 2 बार फेंका जाता है तो आपको पता है कितने उसके टोटल वो बनेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे, 36 बनेंगे, जो अभी आपने देखा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 में ऊपर ड्रॉ करके बताया हुआ है कि 36 किस तरीके से बनते हैं। एक पासे को जब 2 बार फेंका जाएगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि किसी भी बार में 5 नहीं आएगा, किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, ना तो पहले वाले नंबर पे 5 आए ना दूसरे वाले पे 5 आए। तो ऐसा कितनी बार हो सकता है, तो 36 में से सभी को चेक कर लो, ना तो पहले बार 5 आए ना दूसरी बार 5 आए, सभी को काउंट कर लें। ठीक है, तो सभी को काउंट कर लेंगे, ना तो पहली बार 5 आए ना फिर दूसरी बार 5 आए। और इसमें क्या लिखे कि एक कम से कम 5 बार, क्या लिखा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो देखो इसको मैं क्या करते हैं यहाँ पर भी पहले लिख लेते हैं, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है पीई किसकी, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, एक तो ये निकालना है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट हमें निकालना है वो क्या निकालना है, 5 कम से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 13 पर ऊपर। ठीक है, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 13 पे एक बार दोबारा आ जाते हैं, जिसमें हमारी फिगर वो बनी हुई है पहले से, राइट। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 13। अब आप चेक करें ना कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब देख लो कहाँ पे नहीं आया 5, देखो 5 कहाँ पर नहीं आया वो देखो, ये 5 आया है, इसमें आया है ना, ये देखो ये 5 आया है, इस वाली लाइन में भी 5 आ ही रहा है, ये भी 5 आ रहा है। इनको छोड़ने के बाद बाकी सभी में 5 नहीं आया है। तो क्वेश्चन में बोला था 5 नहीं आया, ऐसा कितनी बार हुआ। तो देख लो आप 36 है टोटल कितना आएगा, नीचे तो टोटल आएगा 36 कुल संभावित परिणाम, और ऊपर आएगा कि 5 नहीं आए जब, तो 5 ना आए तो ऐसा कितनी बार हुआ, ये जो बच गए वो सारा हुआ। तो ये यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 11, कितना हो जाएगा 11। ये 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए एक ही बार करेंगे। तो टोटल ऐसा 11 बार ऐसा हुआ है क्या कि 5 आया ही आया है। ये जो बच गए हैं इनमें नहीं है, तो 36 में से 11 घटा दिया, तो 36 में से जैसे ही 11 घटाया तो बचेगा कितना 25, तो ये आ जाएगा आंसर 25/36। ठीक है, कि 5 एक भी बार नहीं आएगा। तो 25 नंबर ऐसे हैं, 25 चांसेस में ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आया है। 5 कम से कम 1 बार आए, तो यही है वो नंबर, ये जिनमें कम से कम 5 एक बार आए। ये देखो इसमें भी आया है आगे, इनमें आया है पीछे, और इसमें आया है 2 बार। तो टोटल मिला के 11 कितने हैं, 11 नंबर। तो लिखेंगे 11/36, जिनमें 5 या तो 1 बार आए, कम से कम 1 बार, 2 बार भी चलेगा, तो 2 वाला भी हमने काउंट कर लिया। कम से कम बोला 1 बार आए, तो उसमें 2 बार का भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कम से कम 1 बार, ज़्यादा भी वैलिड है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका
लास्ट एक पार्ट बच जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर था 24। ठीक है, अब लास्ट 25 है, वो देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए 25 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। ठीक है, अब से कारण उत्तर बताइए, कारण भी देना है। फर्स्ट नंबर में लिखा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। ठीक है भाई, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो दो सिक्कों को उछाला जाता है, आपको पता होना चाहिए कि संभावित परिणाम क्या बनेंगे फर्स्ट में वैसे तो। ठीक है, अगर दो सिक्कों को उछाला जाए तो संभावित जो बनेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बनेंगे क्या। देखो, या तो एच एच बनेगा, या बनेगा टी एच, या बनेगा एच टी, और बनेगा टी टी। कितने बनेंगे? 4। तो जब यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित आए, ठीक है, या 2 पट आए, यदि 2 हेड और 2 टेल, या फिर प्रत्येक एक बार। ठीक है, या फिर प्रत्येक एक बार, या फिर एक ही एक बार है। तो इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या 1/3 होगी? तो गलत है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि गलत है, कि सभी की प्रायिकता क्या है 1/3 नहीं होगी। ठीक है, अतः इसमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। नहीं, 1/3 नहीं होगी। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक हेड आने का क्या लिखेंगे, इसने बोला था ना, क्या बोला था कि 2 हेड आने का, फिर 2 टेल आने का, या फिर 2 प्रत्येक में एक बार हेड आने का, ऐसा था ये। तो क्या लिखेंगे, हेड, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी PE, एक हेड आने का, एक हेड। ठीक है, एक हेड का कितना चांस होगा भाई, एक हेड कितना है, 1 2 3, ऐसा कितनी बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। ऐसा कितनी बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। तो आंसर होगा इसका 3/4। ठीक है, कि एक हेड आए। ठीक है, वैसे इसने क्या बोला था सबसे पहले, 2 हेड। तो 2 हेड आने का चांस कितना था वैसे हमारा, 2 हेड आने का निकालना है। तो 2 हेड होने का कितना चांस है, 2 हेड एक ही बार आएगा भाई, ये आ गया। और 2 टेल आने का चांस कितना है भाई, 2 टेल आने का है चांस, दोनों पे टेल हो, ये रहा 1/4। ठीक है, तो इसने 1/3 बोला था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और प्रत्येक में एक बार, ठीक है, या फिर प्रत्येक में एक बार, तो प्रत्येक में एक बार तो हेड आए। ठीक है, तो ऐसा भी कितनी बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। तो 2/4 इसका आंसर है। प्रत्येक में एक बार, क्या लिखेंगे, प्रत्येक में एक बार आए। ठीक है, प्रत्येक में एक बार, तो इसको कट कर देंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो ये जो तर्क इसमें दिया था तो ये गलत था कि 1/3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी नहीं, तो वो आएगी 1/4। ठीक है, फिर दोबारा 1/4 या फिर 1/2। 25 का ये पॉइंट नंबर 2 है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम, ठीक है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम एक विषम संख्या हो या फिर एक सम संख्या हो। भाई, या तो एक विषम संख्या हो या फिर एक सम संख्या हो। तो अतः एक विषम संख्या का परिणाम प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला तो गलत था, तो लिख देंगे ये क्या है, गलत है। इसी का लास्ट देख लेते हैं। जब एक डाइस को, ठीक है, आप देखो, जब एक डाइस को हमने क्या किया होगा, थ्रो किया होगा, तो टोटल सैंपल स्पेस जो बनेंगे कुल संभावित परिणाम, तो 1 2 3 4 5 और 6 बनेंगे। अब आपको ये कहा गया कि अब आपने इसमें से 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं कि एक सम संख्या का और एक विषम संख्या का निकाल सकते हैं। भाई, सम संख्या का आने का क्या चांस है, विषम संख्या का आने का क्या चांस है। अब ये कह रहा है अतः विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है या नहीं, तो विषम संख्या कौन कौन सी हैं इसमें विषम संख्या है हमारी ये और ये। कितनी संख्या है विषम, 3 संख्याएं हैं विषम।
अब विषम संख्या की जब प्रायिकता हम निकालते हैं तो प्रायिकता होगी 1 2 3, कितना हो जाएगा 3, और नीचे टोटल कितना आ जाएगा 6, और काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमने क्या निकाला, ये विषम होने की प्रायिकता। क्या विषम होने की प्रायिकता 1/2 है? तो हाँ 1/2 है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट इसने दी है या जो लिखा है वो क्या लिखा है, सत्य लिखा है। ठीक है, सत्य लिखा है। तो इसकी जांच भी कर ली हम लोगों ने, राइट। तो अभी हमारी ये एक्सरसाइज, ठीक है, पूरी कंप्लीट होती है। प्रायिकता ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आने वाले वीडियो में दूसरे आपके जो भी चैप्टर एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी पर आपको वीडियो जरूर देंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।